हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 12th में न्यू टॉपिक समाकलन। समाकलन क्या है? ये अवकलन का इन्वर्स प्रोसेस है। अवकलन के इन्वर्स प्रोसेस को इस समाकलन कहते हैं। समाकलन स्टार्ट करने से पहले कुछ एक इसकी बेसिक टर्म्स के बारे में सीख लो। इसमें देखो क्या है, एफ एक्स डी एक्स। ये क्या है? एफ का एक्स के सापेक्ष समाकलन। ठीक है, ये समाकलन का चिन्ह है एफ एक्स डी एक्स, एफ का एक्स के सापेक्ष समाकलन। और इसके अंदर जो एक्स है ना, एक्स को हम कहेंगे समाकलन का चर। ठीक है, और एफ का समाकलन करना है तो मतलब एफ का समाकलन करना है। एफ का समाकलन का मतलब है कि एक फलन एफ है जिसका अवकलन क्या है, एफ एक्स है। ठीक है, और एफ का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ फिर से आ जाएगा। एक फलन एफ जिसका अवकलन एक्स के सापेक्ष एफ एक्स है, तो ये हो जाता है एफ का समाकलन। एफ का समाकलन करना है तो मतलब जो ये एफ है ना, ये किसी फलन का अवकलन है। कोई भी फलन है उसका अवकलन एफ है, इसका समाकलन करेंगे तो वापस यही आ जाएगा। समाकलन के अंदर एक अचर यूज करते हैं सी, इसको कहते हैं समाकलन का अचर। यह कोई एक वास्तविक संख्या होती है जिसे अचर फलन कहते हैं। कोई भी वास्तविक संख्या होती है जिसे अचर फलन कहते हैं, सी को। ठीक है, कांस्टेंट आएगा, समाकलन करेंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे हम। ठीक है, तो समाकलन क्या है, अवकलन का व्युत्क्रम प्रोसेस है, व्युत्क्रम प्रक्रम है, इनवर्स प्रोसेस है। समाकलन और अवकलन मतलब ऐसा फलन जिसका अवकलन करते हैं, ठीक है, जो आंसर आता है उसी का ही समाकलन होता है। हर किसी फलन का समाकलन नहीं होता, मतलब किसी फलन का अवकलन करने के बाद जो आंसर आता है उसी फलन का ही समाकलन हो सकता है। अब हम समाकलन के फॉर्मूले करते हैं। समाकलन के फॉर्मूले में फर्स्ट फॉर्मूला है x की पावर n dx। इसका जो आंसर आता है x की पावर n+1 बटे में n+1 प्लस c एक अचर है। मतलब क्या है, जब इसका अवकलन करेंगे ना तो वापिस से यही आ जाएगा। इसमें n का मान -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 होगा तो नीचे 0 आ जाएगा, मतलब अनंत। सेकंड है, कोई भी कांस्टेंट है उसका समाकलन करना है तो समाकलन क्या होता है, ax प्लस c। थर्ड है, 0 का समाकलन करना है तो 0 का समाकलन होता है कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो वापिस 0 आ जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो वापस a आ जाएगा, क्योंकि ये 0 होता है ax का a। इसका अवकलन करेंगे तो वापस x की पावर n आ जाएगा। फोर्थ है, e की पावर x का समाकलन करना है तो आ जाएगा e की पावर x प्लस c। फिफ्थ है, a की पावर x का समाकलन करना है तो आ जाता है a की पावर x बटे में log a प्लस c। सिक्स्थ हमारे पास है, 1/x का समाकलन करना है तो 1/x का समाकलन होता है log mod x प्लस c। मोड लगाओ ना लगाओ, अंडरस्टूड है कि x ग्रेटर देन 0 के लिए है। इसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फलन है, sin x का जो समाकलन होता है sin x dx, तो ये आता है माइनस cos x प्लस c, क्योंकि इसका अवकलन करेंगे तो वापिस sin x आ जाएगा। cos x का जो समाकलन होता है cos x dx, तो यह आता है sin x प्लस c। नाइन्थ हमारे पास है, जैसे 10x का अवकलन करते थे तो sec² x आता है, और sec² x इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा 10x प्लस c। 10वां है, sec x का अवकलन करते हैं तो sec x 10x आता है,
और sec x tan x का समाकलन करेंगे तो आ जाएगा sec x प्लस सी। 11वां है कोट एक्स का अवकलन करते हैं तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आता है, और कोसेक स्क्वायर एक्स इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। 12वां हमारे पास है कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स, इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके बाद इनवर्स फलन। इनवर्स फलन में देखो क्या है, 13th नंबर में लिख रहा हूं। जैसे साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन हो जाएगा, या तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर लिख सकते हैं माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। मतलब इसका अवकलन करेंगे तो भी आता है, साइन इनवर्स का अवकलन करेंगे तो भी यही आता है। 14th नंबर है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर कोट इनवर्स एक्स का भी यही होता है तो कोट इनवर्स एक्स माइनस हमने इस साइड में लिख दिया प्लस सी, इसका अवकलन करेंगे फिर भी यही आएगा। ठीक है, और 15th नंबर हमारे पास है सेक इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका समाकलन क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, अब देखो क्या है, एक कंसेप्ट समझा रहे हैं, इसको ढंग से करना, पेपर में कई बार 1 नंबर में पूछा जाता है। इसके अंदर देखो क्या है, x की पावर n, तो इसके अंदर देखो क्या है, जो x के सापेक्ष समाकलन करना है ना, तो आधार तो चर है और पावर अचर है। उस केस में तो हमारे पास पावर फॉर्मूला लगता है, और यहाँ x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो इसमें आधार तो अचर है और पावर चर है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं x की पावर n dn, मतलब अब समाकलन का जो चर है ना वो तो n है और x क्या है, अचर है। इस केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, a की पावर x बटे में log a। इस बार देखो क्या है, जो अचर राशि है ना वो x है, तो क्या आ जाएगा x की पावर n बटे में log x प्लस c। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि n की पावर x dn, तो अब इसके अंदर देखो क्या है, जो n के सापेक्ष समाकलन करना है तो n चर राशि है, मतलब आधार तो चर है और जो घात है वो हमारे पास अचर है। तो हम पावर फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा n की पावर x प्लस 1 बटे में x प्लस 1 प्लस c। तो ये चेक कर लेना कि x के सापेक्ष समाकलन है या n के सापेक्ष समाकलन है। ठीक है, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया कि x की पावर a dA, अब a के सापेक्ष समाकलन करना है, लेकिन अब इसमें देखो क्या है, जो आधार है ना वो अचर है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x की पावर a बटे में log x प्लस c, और a की पावर x dA, तो a के सापेक्ष समाकलन करना है, जो आधार है वो चर राशि है तो पावर फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास देखो क्या है, समाकलन इस टाइप से होगा, एक तो हो गया x की पावर n dx, एक हो जाएगा n की पावर x dx, और एक है n की पावर n dx, और एक है x की पावर x dx। ठीक है, इसमें तो हमारे पास पावर फॉर्मूला लगता है, x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस c। इसके अंदर हमारे पास a की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा तो आएगा n की पावर x log n प्लस c। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो समाकलन होता है वो x होता है प्लस c, साथ में कांस्टेंट लगा रहेगा। और ये फलन की पावर फलन है, ये हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे, इसको log लेके करते हैं।
अब समाकलन के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना कुछ एक जो बेसिक्स है वो सीख लो। देखो क्या है कि हमारे पास साइन एक्स का जो समाकलन है ना वो हमारे पास होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी। एक चीज का याद रखना, जो साइन के साथ जो कोण है ना वो रैखिक रूप में होना चाहिए, तब भी ये फॉर्मूला लगता है। रैखिक रूप का मतलब है ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में होना चाहिए, एक्स की घात एक होनी चाहिए। साइन एक्स स्क्वायर है ना तो इसका समाकलन ये मत लिख देना कि माइनस कोस एक्स स्क्वायर, तो ये रोंग है। एक तो चेन रूल अप्लाई नहीं होता और एक इसमें जो ये एक्स की जो घात है वो एक होनी चाहिए, मतलब ये जो कोण है वो रैखिक रूप में होना चाहिए। जैसे साइन एक्स प्लस ए, तो ये रैखिक रूप है तो इसका जो समाकलन हो जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस ए प्लस सी। जैसे साइन 2x है तो ये भी रैखिक रूप है हमारे पास, तो साइन 2x का होता है माइनस कोस 2x। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि x के साथ जो भी उसका गुणांक है उससे हमने भाग देना है। किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में अगर आ जाता है, जैसे साइन ax प्लस बी है तो इसका जब समाकलन लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस कोस ए एक्स प्लस बी और बटे में ए प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास e की पावर ए एक्स है, तो मतलब ये जो e की पावर है ना ये रैखिक रूप में होनी चाहिए तभी फॉर्मूला लगेगा। तो e की पावर ए एक्स बटे में a प्लस सी। क्लियर। अब जैसे x की घात n है, फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आ जाएगा x की पावर n प्लस वन बटे में n प्लस वन प्लस सी। अगर 2x की घात 3 है तो इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि हम लिख दें 8x की पावर 3 dx। तो अब पावर फॉर्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 1 बटे में 3 प्लस 1 प्लस सी। 8 को 4 से काटेंगे तो 2x की पावर 4 प्लस सी। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये रैखिक है, x की पावर n dx, तो मतलब जो आधार होना चाहिए ना वो रैखिक रूप में होना चाहिए। तो रैखिक रूप में है तो हम सीधा पावर फॉर्मूला लगा सकते हैं 2x की घात 3 प्लस 1 बटे में 3 प्लस 1। लेकिन जो x का गुणांक है ना उससे हमने भाग भी देना है, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो वापस इतना आ जाएगा। 2 की घात 4 क्या होता है 16, x की घात 4 बटे में 3 प्लस 1 4, 4 गुना 2 8 प्लस सी। 8 को 16 से काटेंगे तो फिर इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन हमारे पास ऐसे है कि 2x प्लस 3 होल स्क्वायर dx, तो अब ये आधार जो है ना वो रैखिक रूप में है, या तो होल स्क्वायर ओपन करके कर दो नहीं तो सीधा कर दो। सीधा कैसे करेंगे, पावर फॉर्मूला लगाएंगे 2x प्लस 3 2 प्लस 1 बटे में 2 प्लस 1 और x का गुणांक 2 है तो 2 से हमने भाग दे दिया प्लस सी। तो आ जाएगा 1 बटे 6 2x प्लस 3 की घात 3 प्लस सी। ठीक है, इसको ओपन करेंगे और इसको सीधा करेंगे तो आंसर सेम होगा। ठीक है, सेम कैसे, इसमें मैं दिखा भी देता हूँ किस टाइप से आएगा। जब इसको ओपन करेंगे तो 1 की घात 2 1 की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab a प्लस b प्लस c। तो आ जाएगा 1 बटे 6, इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 27 प्लस 3 को 3 से गुना किया 9, 9 को 4 से गुना किया 36x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 दुनिया 18 तिया 54x प्लस सी। ठीक है, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे अंदर 27 और c मिलके एक नया अचर बन जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1 बटे 6 8x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर प्लस 54x, एक नया अचर बन गया a, c और 27 मिलके। ठीक है, ये तो था कि हमने सीधा किया है। अगर हम इसका होल स्क्वायर खोल के इसको करते तो देखो क्या आता, होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12x
dx। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4x की घात 3/3 प्लस 9x प्लस 12x² प्लस c। तो आ जाएगा 4x की घात 3/3 प्लस 9x प्लस 6x² प्लस c। ठीक है, और जब इसको अंदर गुना करेंगे ना तो भी देखो क्या आएगा, 8/6 मतलब 4/3 x की पावर 3। 36 को 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6x²। 54 को 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा 9x प्लस c। तो लास्ट में उतना ही बनता है, लेकिन कब करना है, जब हमारे पास आधार जो है वो रैखिक रूप में हो। अगर क्वेश्चन ऐसे है कि 2x² प्लस 3 की पावर 2 dx, तो सीधा ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो इसका आधार है ना वो द्विघात है। ठीक है, द्विघात है तब नहीं लगेगा। तो इसको करने का एक ही तरीका है कि होल स्क्वायर खोल लो, 4x की पावर 4 प्लस 9 प्लस 12x²। अब हम इसका समाकलन करेंगे, सीधा समाकलन नहीं कर सकते। ठीक है, तो जितने भी फॉर्मूले हैं ना, तो उनमें अगर x रैखिक रूप में है तभी हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। और एक ध्यान रखना है, जो x का गुणांक है उससे हमने भाग भी देना है। अब 1 से 5 तक क्वेश्चन क्या है कि निम्न फलनों के प्रति अवकलज मतलब समाकलन निरीक्षण विधि से करने, हमने फॉर्मूलों से नहीं करने, ऑटोमेटिकली हमने इनका समाकलन ही करना है। एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो सीधा हम समाकलन करके देख लेंगे और आंसर पे टिक कर देंगे। 1 नंबर का आता है तब भी साइड में करके देख के उसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, लेकिन क्या है, निरीक्षण विधि है क्या, वो देखो क्या है, sin 2x मतलब किसका अवकलन करते हैं, sin 2x आता है। हमें पता है कि कोस का अवकलन करते हैं ना तो माइनस साइन आता है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला देखो क्या है, कोस का लगाता हूँ dy/dx, कोस 2x का अवकलन कर देते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस साइन 2x और 2। तो साइन 2x को अलग रख देते हैं तो आ जाएगा 1/2 dy/dx माइनस में कोस 2x और ये आ जाएगा साइन 2x। तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि साइन 2x बराबर dy/dx, जितने भी जो संख्या है वो अवकलन के अंदर ले जाते हैं कोस 2x। मतलब अगर हम इसका अवकलन करेंगे ना तो साइन 2x आएगा। तो मतलब साइन 2x का समाकलन करेंगे तो ये आएगा। इसलिए क्या होगा, इसका जो समाकलन होगा साइन 2x का x के सापेक्ष वो होगा -1/2 कोस 2x प्लस c। ठीक है, ऐसे ही कोस 3x किसका अवकलन कोस होता है, हमें पता है साइन का अवकलन कोस होता है। तो मैं इस बार जो अवकलन करूंगा ना वो साइन 3x का करूंगा। तो साइन 3x का अवकलन क्या होगा, 3 कोस 3x। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/3 dy/dx साइन 3x बराबर कोस 3x। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कोस 3x बराबर dy/dx 1/3 साइन 3x। इसलिए कोस 3x का x के सापेक्ष समाकलन 1/3 साइन 3x प्लस c। ये निरीक्षण विधि है। ठीक है, पेपर में पूछा नहीं जाता निरीक्षण विधि से क्वेश्चन, लेकिन बुक में दे रखा है तो हम इसको सिंप्लीफाई इसी वे से कर रहे हैं। e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। तो e की पावर 2x करते हैं तो आ जाएगा 2e की पावर 2x। तो 1/2 dy/dx e की पावर 2x बराबर में e की पावर 2x। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ e की पावर 2x बराबर dy/dx 1/2 e की पावर 2x। इसलिए e की पावर 2x का जो समाकलन है वो है 1/2 e की पावर 2x प्लस c। क्लियर, आप चाहे चेक भी कर लो, साइन 2 का क्या होता है माइनस कोस 2 और x के गुणांक से भाग भी हो रहा है। कोस का क्या होता है साइन और x के गुणांक से भाग भी हो रहा है। सब में रैखिक रूप है। क्लियर, अब नोट कर लो। 5th क्वेश्चन है ax प्लस बी होल स्क्वायर का समाकलन करना है। तो देखो
पावर 2 कब आती है, किसका अवकलन करने पर पावर 2 आती है? हमें पता है कि अगर पावर 3 है ना तो उसका अवकलन करेंगे तो पावर 2 हो जाएगी। तो सॉल्यूशन में देखो क्या है, मैं डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर 3 इसका अवकलन कर देते हैं तो आ जाएगा 3 ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर और ए एक्स प्लस बी का आ जाएगा ए। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 1/3 ए डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी पावर 3, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स 1/3 ए एक्स प्लस बी की पावर 3 बराबर ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। तो मीन्स क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर 2 का जो समाकलन हो जाएगा एक्स के सापेक्ष वो आ जाएगा 1/3 ए एक्स प्लस बी की पावर 3 प्लस सी। पांचवें क्वेश्चन में ना दो अलग अलग समाकलन है, तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x dx। इसको इसमें मैं लिख देता हूँ, समाकलन दोनों के साथ अलग अलग कर देता हूँ। 4 कांस्टेंट है, इसको समाकलन से बाहर रख देते हैं, प्लस सी लगा देते हैं एक ही बार, क्योंकि समाकलन इसके समाकलन का भी कांस्टेंट आएगा, इसके भी, दोनों को मैंने एक साथ सी लिख दिया। अब देखो क्या है, मैं पहले वाले का निकालता हूँ साइन 2x, किसका अवकलन करने पर साइन 2x आता है, कोस 2x का। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स कोस 2x इसका अवकलन करते हैं तो आ जाएगा माइनस साइन 2x और 2x का आ जाएगा 2, तो मतलब क्या होगा माइनस 1/2 डी बाई डी एक्स कोस 2x बराबर में क्या हो जाएगा साइन 2x। तो साइन 2x क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स माइनस का 1/2 कोस 2x। इट मीन्स क्या होगा, जब इसका समाकलन करेंगे तो साइन 2x dx तो आ जाएगा माइनस 1/2 कोस 2x। सी हमने ऊपर लगा ही दिया एक बार, तो दोबारा C1 C2 लगाने की जरूरत नहीं है। अब e की पावर 3x वाले का करते हैं, तो e की पावर 3x का जो अवकलन होता है वो e की पावर 3x ही आता है। तो मैं इसको लिखता हूँ 3e की पावर 3x। तो मैं इसको इस टाइप से लिख देता हूँ e की पावर 3x डी बाई डी एक्स 1/3 e की पावर 3x। मतलब क्या है कि e की पावर 3x का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो e की पावर 3x कांस्टेंट मैं नहीं लगा रहा, 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से यह आ जाएगा साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x, इसका जो समाकलन होगा तो साइन 2x का समाकलन है माइनस 1/2 कोस 2x, फिर ये माइनस 4 ई की पावर 3x का निकला था 1/3, तो माइनस 4/3 ई की पावर 3x प्लस सी। इस टाइप से हमने निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूलों से समाकलन के क्वेश्चंस करेंगे।